जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य संसार की समस्त आशाओं को छोड़कर केवल उनके भरोसे हो जाता है, वे उसकी रक्षा उसी प्रकार करते हैं जैसे एक माँ अपने छोटे से बालक से करती है। जैसे 1 महीने का छोटा सा बच्चा अगर अपनी माँ के साथ एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करता है तो उसे कोई चिंता नहीं होती। ना तो उसे रास्ते की फिक्र होती है, ना भोजन की, ना कपड़ों की। वह निश्चिंत होकर केवल अपनी माँ पर आश्रित रहता है। माँ ही उसके लिए दूध, कपड़े, दवा और हर आवश्यक वस्तु की व्यवस्था करती है। वह अपना सामान भूल सकती है पर बच्चे की जरूरतें नहीं भूलती। ठीक उसी प्रकार जो भक्त केवल और केवल भगवान पर निर्भर हो जाता है, उसकी चिंता स्वयं प्रभु करते हैं। परंतु आश्रित होने का अर्थ यह नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें। शरणागति का मतलब ये नहीं कि हम प्रयास करना बंद कर दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करें और परिणाम भगवान पर छोड़ दें। हमारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। जब मनुष्य यह भाव रखता है कि हे प्रभु, हम तो बस आपके भरोसे हैं, जो फल दोगे वो हमें स्वीकार है, तभी सच्ची शरणागति प्रारंभ होती है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात और ये है कि हमें मांगना बंद करना पड़ेगा और धन्यवाद देना सीखना होगा। जब तक हम केवल और केवल मांगते रहते हैं, तब तक प्रेम प्रकट नहीं होता। सच्चा भक्त वो है जो कहता है कि प्रभु, आपने बहुत दिया है, बहुत सुख दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुख दिया है तो भी आपका धन्यवाद। जब यह कृतज्ञता का भाव जागता है, तभी हृदय में निष्काम प्रेम उत्पन्न होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मन, वचन और कर्म से छल समाप्त किए बिना सच्चा सुख संभव नहीं है। करोड़ प्रकार की पूजा, जप, व्रत और दान भी तब तक पूर्ण फल नहीं देते जब तक भीतर कपट छिपा रहता है। जैसे यदि हम केवल शून्य लिखते जाएं तो उसका कोई मूल्य नहीं, परंतु यदि हम उसके पहले एक अंक लगा दे तो वही शून्य 10, 100 और 1000 बन जाते हैं। यहाँ वो एक है, छल का त्याग। इसके बाद आप जप, व्रत, दान जो भी करते हो, उन सब का मूल्य बढ़ता जाता है। लेकिन यदि जीवन में ईमानदारी और सरलता नहीं है तो अंत में सब शून्य ही रह जाता है। इसलिए सबसे पहली साधना है स्वयं को सरल बनाना, अहंकार छोड़ना और यह मानना कि केवल हम ही बुद्धिमान नहीं हैं। सदगुरु की शरण में रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए और अपने दोषों को स्वीकार करते हुए धीरे धीरे मनुष्य छल से मुक्त हो सकता है। जब श्री राम जी वन में सीता और लक्ष्मण जी के साथ जा रहे थे, तब मार्ग में वनवासी और भील उनसे बहुत ही सरलता से पूछते थे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे यहाँ विश्राम कर लीजिए। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वे स्वयं भगवान हैं। फिर भी उनके हृदय में निर्मल प्रेम और सेवा का भाव था। और यही सच्ची भक्ति है, बिना पहचान के, बिना स्वार्थ के प्रेम करना। अगर कोई व्यक्ति जो बहुत पैसे वाला है, ऊंचे पद पर है, अमीर है, हम सब चाहते हैं उससे बात करना, उससे कांटेक्ट करना। हम ये सोचते रहते हैं कि एक बार इससे बात हो जाए, हमारा कोई ना कोई संबंध इससे बन जाए। लेकिन दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो हम उससे बात तक करना पसंद नहीं करते। हम सोचते हैं अगर हम इससे बात करेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। आप सोचिए, क्या भगवान ऐसा करते हैं? भगवान के लिए दोनों ही एक समान है। भगवान किसी धन के भूखे नहीं हैं, भगवान केवल और केवल भाव के भूखे हैं। अगर कोई व्यक्ति भाव से भगवान को एक तिनका भी अर्पण करता है, उसे भी वे बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिसके अंदर भाव नहीं है, चाहे वो भगवान को 56 भोग अर्पित करे, तो भी भगवान उसकी पूजा से, पाठ से, उसके सेवा भाव से खुश नहीं होते। तो जब अमीर और गरीब में, छोटे और बड़े में फर्क नहीं करते, तो हम क्यों करते हैं? तो सार ये है कि अगर हमें भगवान की कृपा पानी है तो हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करना होगा। शरणागति का सार यही है कि हम अपना कर्म करते रहें, परिणाम प्रभु पर छोड़ दें, छल त्याग दें और कृतज्ञ हृदय से कहें, हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। जो आप करेंगे वही हमारे लिए सर्वोत्तम होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव जब तक अपने अहंकार, छल और आशाओं को नहीं छोड़ता, तब तक उसे सच्चा सुख नहीं मिलता। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक भरोसे एक बल,
एक आस विश्वास, अर्थात मेरे लिए एक ही सहारा है और वह है श्री राम जी के नाम का। उन्होंने संसार से मान अपमान लाभ हानि की चिंता छोड़कर स्वयं को पूर्णतः प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। यही कारण है उनकी रचनाओं में करुणा, विनय और दास्य भाव छलकता है। वे प्रभु से कुछ मांगते नहीं, केवल प्रेम और चरणों में स्थान की याचना करते हैं और यही सच्ची शरणागति है। कर्म करते रहना पर हृदय से कहना, नाथ मैं आपका हूँ। इसी प्रकार हनुमान जी शरणागति और सेवा भाव के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, न राज्य, न यश, न सुख। उनका एक ही परिचय है, मैं कौशलपति श्री राम जी का दास हूँ। जब माता सीता की खोज का कार्य असंभव सा प्रतीत हुआ, तब हनुमान जी ने यह नहीं सोचा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। उन्होंने केवल यह भाव रखा कि प्रभु का कार्य है और मैं उनका सेवक हूँ, और उसी विश्वास ने उन्हें समुद्र लांघने की शक्ति दी। यहाँ पर सार ये है कि शक्ति शरीर से नहीं, समर्पण से आती है। जहाँ अहंकार समाप्त होता है, वहाँ भगवान की कृपा प्रकट होती है। तुलसीदास जी ने भी ये समझाया है कि केवल जप, तप और पूजा पर्याप्त नहीं, जब तक मन निर्मल ना हो। जैसे शून्य के आगे एक अंक लग जाए तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, वैसे ही भक्ति के आगे यदि छल का त्याग और विनम्रता जुड़ जाए तो साधना सफल हो जाती है। हनुमान जी के जीवन में भी ये स्पष्ट दिखाई देता है कि वे अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी स्वयं को तुच्छ सेवक मानते हैं। तुलसीदास जी का जीवन कृतज्ञता का जीवन था, हनुमान जी का जीवन सेवा भाव का जीवन था। यदि हम भी ये मान ले कि मैं प्रभु का हूँ और जो कुछ हो रहा है वो उनकी कृपा से ही हो रहा है, तो जीवन की आधी चिंता वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो शरणागति का अर्थ है पूर्ण विश्वास, निष्कपट हृदय और निरंतर सेवा भाव। तुलसीदास जी हमें सिखाते हैं कि प्रभु से प्रेम मांगो, और हनुमान जी सिखाते हैं कि उस प्रेम को कर्म में उतारो। जब ये दो बातें जीवन में आ जाती हैं, तब भक्ति केवल शब्द नहीं रहती, बल्कि जीने का तरीका बन जाती है। और यही सच्चा सुख है, यही सच्ची मुक्ति है। तो आप सबको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगर आपके पास भी राम नाम के जप से जुड़ा हुआ कोई भी अनुभव हो तो हमें कमेंट के जरिए या फिर ईमेल के जरिए जरूर बताएं। उसे हम अपनी वीडियो में अवश्य ही साझा करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राम नाम की महिमा के प्रति प्रेरित हो सके, और ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नाम जप की महिमा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्त।